नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आपका स्वागत है डीके क्राइम स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर हम आपको हर बार एक नई और एक सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी हर कहानी सबसे पहले पहुँचे। यह बात है 22 मार्च 1989 की। करौली जिले के डिंढोरा गांव में सब कुछ सामान्य था। गांव के बुजुर्ग राम भरोसी प्रजापत अपने बेटे विजय सिंह के साथ कुएं पर मवेशियों को पानी पिलाने गए हुए थे। उसी वक्त गांव के ही रणवीर जाट और उसका साथी नानगा जाट वहां पर पहुंचे। दोनों ने राम भरोसी से झगड़ा शुरू कर दिया। वजह थी जातिगत टिप्पणी। रणवीर ने जातिगत टिप्पणी करते हुए राम भरोसी से इस कुएं का इस्तेमाल नहीं कर सकता यह कह दिया था। रणवीर को राम भरोसी का कुएं के पास आना इतना बुरा लगा कि उसने उसे धक्का मारते हुए दूर कर दिया। इसके बाद राम भरोसी को भी गुस्सा आ गया। राम भरोसी ने रणवीर की बात पर नाराज़गी जाहिर करते हुए उसे यहाँ कह दिया कि ये सरकारी कुआं है, किसी के बाप का कुआं नहीं। इसके बाद कहासुनी बढ़ती गई और गांव वाले इकट्ठे होने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रणवीर और नानगा वहां से चले गए। सबने सोचा बात खत्म हो गई। कुएं पर हुई कहासुनी के सिर्फ 10 मिनट बाद ही रणवीर, नानगा और दिगंबर, करण और कुछ अन्य लोग राम भरोसी के घर पहुंच गए। रणवीर के सिर पर खून सवार था। रणवीर और उसके साथियों के हाथ में फरसा, गंडासी और लाठियां थी। आते ही रणवीर ने राम भरोसी के सिर पर गंडासी से वार किया। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद पूरे परिवार पर हमला कर दिया। परिवार के लोग चिल्लाते रहे लेकिन कोई बचाने नहीं आया। राम भरोसी को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव में लोग डरे सहमे थे। राम भरोसी के परिवारजनों ने हिंडौन के कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान मुख्य आरोपी रणवीर भी पकड़ा गया। 1991 में उसे जमानत मिल गई। कोर्ट से बाहर आने के बाद रणवीर गायब हो गया। रणवीर ने एक ऐसी चाल चली जिसमें पुलिस वाले भी फंस गए। रणवीर जमानत पर बाहर आने के बाद से लेकर 2025 तक यानी पूरे 35 साल तक फरार रहा। अदालत में उसकी अनुपस्थिति को देखते हुए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इसी बीच 31 अक्टूबर 2017 को कोर्ट ने हत्या के मामले में उसे दोषी करार दिया, लेकिन सज़ा नहीं सुनाई जा सकी क्योंकि वह मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने रणवीर की तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके खिलाफ इनाम घोषित किया गया पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस फाइलों में उसका नाम बस एक फरार आरोपी के रूप में दर्ज होकर रह गया। वक्त बीतता गया, गवाह बूढ़े हो गए, कुछ मर गए। पीड़ित परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगा कि शायद इंसाफ अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक फाइल जो सुरोट थाना में धूल खा रही थी, वह फिर से खोली गई। एसएचओ महेश कुमार मीणा और डीएसपी गिरधर सिंह ने ये तय किया कि वे इस केस को अंजाम तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड निकाले, गवाहों से दोबारा संपर्क किया और टेक्नोलॉजी की मदद से रणवीर को ढूंढने की योजना बनाई। और यहीं से कहानी में नया मोड़ आया। कहानी में जुड़ा एक नया नाम और वो था साधु बाबा रामकिशन का। आखिर कौन था बाबा रामकिशन और कैसे एक साधु ने इस 35 साल पुराने हत्या के मामले को नया मोड़ दिया। 35 साल बाद पुलिस रणवीर तक पहुंची, लेकिन अब रणवीर ने न सिर्फ अपना भेष बदला हुआ था बल्कि अब वो लोगों को प्रवचन और शिक्षा देने वाला संत बाबा रामकिशन बन चुका था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी कोई आम गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि 35 साल पुराने खून के धब्बों को ढूंढने और इंसाफ के पन्ने पलटने की मिसाल है। 29 मई 2025 की सुबह बरसाना के जल महल के पास एक साधु बैठा था। उसकी चेहरे पर लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में चाय थी। वह आराम से चाय की चुस्की ले रहा था। साधु के लगभग 25 शिष्य भी थे। इनमें से कुछ बार बार अपने गुरु के पास उनकी सेवा के लिए आ रहे थे। साधु अपने शिष्यों को प्रवचन भी दे रहा था।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जल महल के पास एक साधु है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध है। करौली के हिंडौन की सूरोट थाना पुलिस ने डीएसपी गिरधर सिंह के निर्देशन में टीम बनाई। फोटो मिलाए गए, आवाज का मिलान हुआ, पुराने गवाहों से चुपचाप पहचान करवाई गई। कुछ दिनों की निगरानी के बाद तय हो गया कि ये वही रणवीर है। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन बरसाने में हजारों साधुओं के बीच हत्यारे रणवीर को खोजना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। पुलिस रणवीर को खोजती हुई बरसाने के जल महल मंदिर पहुंची। पता चला वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो वहां से भी 8 किलोमीटर आगे हैं। अब पुलिस सिविल ड्रेस में उस लोकेशन पर पहुंची जहां रणवीर के होने की सूचना थी। रणवीर को भी भनक लग गई थी और वो भी चौकन्ना हो गया था। रणवीर ने एक प्लान बनाया। जिस नंबर को पुलिस ट्रैक कर रही थी वो मोबाइल रणवीर ने अपने शिष्य को दे दिया। इसके बाद उसे दूसरी दिशा में भेज दिया। पुलिस उस शिष्य के पीछे गई तो कुछ दूरी पर जाकर पता चला ये हत्यारा नहीं है। पुलिस ने जब उस शिष्य को रणवीर की फ़ोटो दिखाई तो उसने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं और ये कश्मीर गए हुए हैं। पुलिस को शक हो गया कि शिष्य झूठ बोल रहा है। पुलिस की सख्ती से पूछने पर उसने रणवीर की सही लोकेशन बताई। पुलिस वहां पहुंची और रणवीर को पकड़ लिया। रणवीर उस समय प्रवचन दे रहा था। अचानक जैसे ही पुलिस ने साधु रामकिशन को हिरासत में लिया तो उसके समर्थकों में खलबल मच गई। उनको बाद में समझ आया कि ये साधु एक हत्यारा है जो भेष बदलकर उनको ठग रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पहले तो रणवीर चुप रहा। जब पुलिस ने कड़े सवाल पूछे तो वह टूट गया। पुलिस का दावा है कि उसने कबूल कर लिया है, हाँ मैं ही रणवीर जाट हूँ, मैंने ही राम भरोसी की हत्या की थी। रणवीर ने बताया कि 1991 में जमानत पर छूटने के बाद वह सीधे बनारस चला गया। वहाँ उसने एक साधु से दीक्षा ली और नाम रख लिया संत रामकिशन दास। इसके बाद उसने गोवर्धन, बनारस, जूनागढ़, हरियाणा और हिमाचल जैसे कई शहरों में अपना डेरा डाला। कभी किसी गौशाला में रहा, कभी किसी आश्रम में, कहीं खुद को ध्यान में लीन बताया तो कहीं सेवा में कार्य में व्यस्त। रणवीर लोगों की पूजा पाठ कराने कई बार वो भेष बदलकर अपने गांव के आसपास भी आया और वहां भक्तों को प्रवचन भी दिए। रणवीर उर्फ संत रामकिशन के 25 से ज़्यादा अनुयायी भी बन गए थे। लोग रामकिशन के पास शिक्षा लेने आते थे। रामकिशन बड़े बड़े आयोजनों में जाने लगा था। किसी को भनक तक नहीं लगी कि जो संत भिक्षा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, दरअसल वो एक हत्यारा है। वे अपनी सज़ा से बचने के लिए भेष बदलकर रह रहा है। रणवीर ने कोई भी एक परमानेंट मोबाइल नंबर नहीं रखा। वो नंबरों को बदलता रहता था जिससे उसकी लोकेशन पता नहीं लग सके। रणवीर इतना चालाक था कि उसने ना तो कोई फ़ोटो खिंचाई और न ही कोई पहचान पत्र बनवाया। कोई बैंक खाता नहीं खोला। उसने पूरी ज़िंदगी को सादगी के चोले में लपेट लिया था। बावजूद उसका डर कभी ख़त्म नहीं हुआ। वह रोज़ डर के साए में जी रहा था कि कोई पहचान न ले, कहीं पुलिस पकड़ ना ले। रणवीर की गिरफ्तारी के बाद गांव में चर्चा फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि रामकिशन बाबा असल में रणवीर जाट है। अब रणवीर को कोर्ट में पेश किया गया है। चूँकि 2017 में उसे दोषी करार दिया जा चुका है, इसलिए जल्द ही सज़ा भी सुनाई जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।